नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला मुख्यालय पर 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ बच्चों को दवा पिलाकर किया गया। मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और अनुभव से सिंचित करने के लिए डीन, प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना हो चुकी। उनके मंदसौर नगर आगमन पर पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वागत किया और शुभकामनाएं व्यक्त की। मंदसौर के एक युवक के परिजनों ने कालाभाटा डैम के सामने वाली पुलिया से युवक के नदी में कूदने की आशंका जताई। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुटी। मंदसौर जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हो गया। जिला मुख्यालय पर अतिथियों द्वारा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। मंदसौर जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। जिला चिकित्सालय में सांसद सुधीर गुप्ता, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर द्वारा बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर जीएस चौहान, सिविल सर्जन डॉक्टर डीके शर्मा द्वारा भी बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। अतिथियों द्वारा सभी आमजन से 5 वर्ष तक के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ में ले जाकर पोलियो की दवा पिलाने की अपील की गई। इस दौरान जिला मुख्यालय सहित जिले भर में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। अतिथियों द्वारा बताया गया कि भारत सहित प्रदेश करीब 12 वर्ष पूर्व पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन विश्व स्तर पर वाइल्ड पोलियो वायरस का संक्रमण बच्चों में अभी भी हमारे आसपास के देशों में विद्यमान है। पोलियो वायरस वापस आने के खतरे को देखते हुए पोलियो के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया जा रहा है। देखिए एक अभियान है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल के उस दौर में देश में चालू हुआ था। पोलियो मुक्त भारत बनाना ये सपना था भारतवासियों का। हजारों लाखों घरों में बच्चे इस अपंगता से ग्रसित हो जाते थे। आज भारत पोलियो मुक्त है, मगर अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम्स चलाने हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत सरकार इस अभियान को लगातार जारी रखे हुए है और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2 बूंद पोलियो का ये एक महत्वपूर्ण वरदान है। हमें खुशी है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में इस अभियान को सुचारू गति प्रदान करते हुए समस्त चिकित्सक और समाज स्वप्रेरित होकर अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवा रहा है और हम आज इस विषय पर शुभकामनाएं देते हैं कि अपने सुखद भविष्य के लिए अपने अपने परिवार के अपने अपने बच्चों को लोग खुशी खुशी कैंपों पर लेकर आएं और 2 बूंद पोलियो, इससे भारत कभी भी पोलियो से ग्रसित न हो, ऐसी संकल्पना के साथ अपने बच्चों को इससे जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज
हमारे नन्हे मुन्ने या बहनें उनको प्लस पोलियो दवाई पिलाई जा रही 2 बूंद। और हम सबका प्रयास है कि हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने खाता पिता हैं उन सबसे यही आग्रह है कि आप सब इस अभियान से जुड़े। और जो बच्चे हमारे कभी कभी हमारे निदान में या हमको जानकारी नहीं के अभाव में हम अपने बच्चे जो रह जाते हैं इस तरह की योजनाओं से लाभान्वित होने से हमारा प्रयास है। स्वास्थ्य विभाग का बहुत अच्छा प्रयास है कि वो सभी को जन जागरण रैली के माध्यम से भी अभी उन्होंने सबको सूचना दी और सबको जागरण करने के लिए प्रयास किया। तो हम उन सभी ठीक है सर ठीक है। हाँ, 2 बूंद जिंदगी के लिए ये मकसद है उन बच्चों को दिव्यांगता के अभिशाप से मुक्त करने का। इस 2 बूंद की दवाई ने ऐसा कमाल किया है कि हिंदुस्तान ने एक रिकॉर्ड बनाया है विश्व भर में। भारत की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस प्रकार इसको गंभीरता से लिया और सामाजिक संगठनों को, स्वयंसेवी संगठनों को, चिकित्सालयों को, जिला चिकित्सालयों को, हेल्थ सेंटर को, बस स्टैंड को, रेलवे स्टेशन को, सार्वजनिक स्थानों पर, और अब तो जिसका पल्स पोलियो अभियान के 3 कार्यक्रम जिला चिकित्सालय में चलता है या चलाया जाता है या अन्य अस्पतालों में चलाया जाता है, उसके बाद डोर टू डोर में जाने लगे हैं कि आपके बेटे ने जो जन्म लिया हुआ 5 बरस तक की उसकी उम्र, तो आपको पल्स पोलियो की दवा मिलेगी नहीं मिलेगी। उसकी उंगली पर जिस प्रकार से मतदान करने के बाद मतदाता की उंगली पर निशान लगाई जाती शाही की, ठीक उसी प्रकार से उस बच्चे के ऊपर भी उंगली पर निशान लगाया जाता है। इतनी गंभीरता से इस सारी चीज़ को लिया है। मैं भारत की सरकार का, मध्य प्रदेश की सरकार का, स्वास्थ्य अमले का, मंत्रालय का दिल से हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतना बड़े चुनौती वाले काम को अपने हाथों में लिया। आज पोलियो की दवा पिलाई जा रही है, अभियान भी चल रहा है, क्या करें? आज 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई जा रही है। इसमें जो हमारे पहले पोलियो से विकलांगता होती थी, उससे बचाव के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और अभी हमारे देश में 2014 से कोई पॉजिटिव केस पोलियो का आया नहीं है, लेकिन पड़ोसी देशों में पोलियो के केसेस मिलने के कारण ये सावधानी के तौर पे अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारे ज़िले में 1,58,378 बच्चों का लक्ष्य है जिन्हें हम 100% पोलियो की दवाई पिलाएंगे। आज बूथों पे दवाई पिलाई जा रही है और कल और परसों 2 रोज हम घर घर जाके हमारी टीमें छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाएंगी। थैंक यू। मंदसौर मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और अनुभव से सिंचित करने के लिए डीन प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना हो चुकी है। उनका मंदसौर में आगमन भी हो गया है। जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं भी शुरू कर दी। मंदसौर आने वाले सभी चिकित्सकों का पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर सभी चिकित्सकों का स्वागत किया और शुभकामनाएं व्यक्त की। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव की पवित्र नगरी मंदसौर ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। श्री सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज का भवन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और अनुभव से सिंचित करने के लिए डीन प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना हो चुकी है। उनका मंदसौर में आगमन भी हो गया है। जिला चिकित्सालय में सेवाएं भी शुरू कर दी गई है। मंदसौर आने वाले सभी चिकित्सकों का पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वागत किया गया और शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा गया कि मंदसौर के मेडिकल कॉलेज से चिकित्सक बनकर निकलने वाले छात्र पूरे देश में नाम रोशन करेंगे। पूर्व विधायक व प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा कहा गया कि स्वप्न साकार हुआ, संकल्प पूरा हुआ। पूरे मंदसौर के लिए यह गर्व एवं प्रसन्नता की क्षण है कि श्री सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। 150 विद्यार्थियों की पहली बैच
शीघ्र ही प्रवेश लेने वाली है। इन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से सिंचित कर एक कुशल चिकित्सक बनने के लिए 35 से अधिक प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर आ चुके हैं। उन्होंने अपनी सेवाएं जिला चिकित्सालय मंदसौर में देना प्रारंभ कर दी है। यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि मंदसौर को मिलने से न केवल भगवान पशुपतिनाथ की नगरी से कुशल चिकित्सक बनेंगे बल्कि मंदसौर वासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अब मंदसौर के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी नहीं रहेगी और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध हो सकेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विषय विशेषज्ञ चिकित्सक की पदस्थापना हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि मंदसौर मेडिकल कॉलेज में जिस गति से निर्माण कार्य हुआ है वह प्रशंसनीय है। आपने मेडिकल कॉलेज की सौगात देने एवं निर्माण विकास कार्य की निरंतरता और नियुक्ति शीघ्रता से करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला, क्षेत्र के वरिष्ठ सांसद सुधीर गुप्ता का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कॉलेज की डीन डॉक्टर श्रीमती शशि गांधी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GS चौहान, सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा, भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति सदस्य मुकेश काला, मंडल अध्यक्ष अजय आसेरी, राकी यादव, नितिन ब्रिजवानी, विनोद डगवार, निरांत बग्गा, प्रहलाद डगवार सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंदसौर में एक मेडिकल कॉलेज मिला है, तो मंदसौर जिला अस्पताल को क्या मिला और कितने यहाँ पर प्रोफेसर मिले हैं? हाँ, निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज खुलने से जिला चिकित्सालय काफ़ी लाभान्वित हुआ है। हमें मेडिसिन में जो है हमारी जो आवश्यकताएं थी, सिर्फ एक ही इच्छा अधूरी रह गई और बहुत महती आवश्यकता थी, वो थी रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट हमें मिल नहीं पाया, इसी बात का दुख है। बाकी मेडिसिन में हमें 2 प्रोफेसर प्राप्त हुए हैं, सर्जरी में हमें 2 प्रोफेसर प्राप्त हुए हैं, आर्थोपेडिक में 1 प्रोफेसर प्राप्त हुआ है और मैटरनिटी में 2 मैडम्स जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट वो ज्वाइन हुई है और एनेस्थीसिया में आए हैं और पैथोलॉजी में लोग आए हैं। स्किन हमारे यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट विषय था, तो स्किन में स्किन स्पेशलिस्ट के रूप में भी ज्वाइन हुए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच थी कि स्किन के पेशेंट काफ़ी थे और जिला अस्पताल में स्किन OPD नहीं चल पाती थी इस वजह से। तो अब ये है हमारे स्किन के पेशेंट जितने भी हैं वो लाभान्वित हुए। इसी प्रकार से मानसिक रोग साइकेट्रिस्ट वो नहीं था। हमको हर बोर्ड में मानसिक रूप से विकलांग सर्टिफिकेट देने में बड़ी दिक्कत होती थी। हम लोग नीमच से साइकेट्रिस्ट बुलाया करते थे सर्टिफिकेट देने के लिए। अब वो समस्या दूर हो गई। हमारा जो मनकक्ष है सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा संचालित, वो भी अब अच्छा चलेगा। मंदसौर में ड्रग एडिक्ट्स काफ़ी हैं, उन रोगियों को भी बड़ा फायदा होगा। मानसिक रोगी जितने भी आते हैं या ड्रग एडिक्ट है, निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे। साइकेट्रिस्ट महोदय भी आ चुके हैं। सर, देखने में आ रहा है कि जिला अस्पताल जो बिल्डिंग है जिला अस्पताल की वो काफ़ी जर्जर हो गई है। बारिश का समय भी आ गया, कई बार हादसे हो चुके हैं, मलबा भी गिर गया है। आपके ऊपर ही काफ़ी यहाँ पर जर्जर बिल्डिंग दिख रही है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें जो है जो जिला अस्पताल की बिल्डिंग है वो 64 साल पुरानी बिल्डिंग है। इसको हम रिनोवेट कराते हैं, बीच में रिपेयर करवाते हैं और इस तरह से जो है हमने इसको वर्तमान हालत में जीवित रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आवश्यकता इस बात की बिल्कुल है और पुरजोर है। जो आपने प्रश्न उठाया बिल्कुल सही है कि नया अस्पताल जो है वो बनना चाहिए, चाहे इसे डिसमेंटल करें या G+4 बनाएं। मल्टी स्टोरेज जो है हॉस्पिटल होते हैं आजकल जगह कम होने की वजह से, उसकी आवश्यकता तो है। थैंक यू सर। यहाँ पे आप भी आए हैं सर, तो क्या कुछ यहाँ व्यवस्था है? हाँ, मैं डॉक्टर नीलेश यहाँ सीनियर रेजिडेंट ज्वाइन किया हुआ है। व्यवस्था का ऐसा है कि डीन मैडम के माध्यम से हमें जो भी दिक्कत होती है तो वो तो मदद मिल रही है, लेकिन अभी वहाँ रहने का या प्रॉपर जो सारी फैसिलिटीज़ हैं अभी जो कि बन नहीं पाया है, तो सारे लोगों को अभी तो बाहर रहना पड़ रहा है। और बाहर जहाँ भी जैसे जिसको भी रूम मिलते गए हैं वो अभी तो व्यवस्था हो गई है और मीनवाइल जब वहाँ तैयार हो जाएगा तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे मेडिकल कॉलेज में। बाकी और कोई दिक्कत वगैरह? बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर हैं, हमें जो भी प्रॉब्लम है तो हमेशा वो खड़े रहते हैं, उनसे हम गाइडेंस लेते रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नीलेश। मैडम, यहाँ पे आप भी आए हैं, यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था वगैरह रही है आपके लिए? हेलो, डॉक्टर तानिया हूँ, निषेचना विभाग से। व्यवस्थाएं तो ऐसी हैं कि अभी जो रूम्स हैं वो बने नहीं हैं, तो मैम ने अभी जो बोला है अपनी गांधी मैम ने कि आप जो है रेंटल वाले जो रूम हैं अभी वो रही, अब 1-2 महीने में रूम्स जो है हमारे वो रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे।
और बाकी वगैरह कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है? बाकी कोई परेशानी नहीं है, मैम ने सब चीज़ें अवेलेबल करा के रखी हैं। डीन मैम जो है हमारी डॉक्टर गांधी मैम, उन्होंने सारी चीज़ें अवेलेबल करा के रखी हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो मैम उस पर हमें सजेस्ट करती हैं। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर तान्या है। सर आज बैठक रखी हुई, क्या चीज़ की बैठक? देखिए बैठक नहीं था, ये मेरे मन में एक विचार आया कि मंदसौर शहर के लिए जो मेडिकल कॉलेज का सपना संजोया था वो साकार हुआ। जो इच्छा शक्ति थी और मंदसौर के पुराने जिला चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध वे प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर जो न केवल छात्रों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएंगे बल्कि वे अपनी सेवाएं मंदसौर के जिला चिकित्सालय भवन में देंगे। लगभग 35-37 प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर आ चुके हैं। डीन मैडम भी हमारी गांधी मैडम आ चुकी हैं। मंदसौर को इस मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पुराने जिला चिकित्सालय को कई सुविधाएं मिल गई हैं। सड़ी गली लावारिस जो लाशें होती थी, जो मृत शरीर होता था, उसका पोस्टमार्टम करने में भी दिक्कत आती थी, डेड बॉडी को बाहर भेजा जाता था। आज हमारे पास इस टीम में वो भी चिकित्सक महोदय बना चुके हैं। चर्म रोग को लेकर के हमारे पास कमी थी, प्रोफेसर साहब आ गए, उसको भी हमने फुलफिल कर लिया है। ENT स्पेशलिस्ट आ गए हैं। ऐसे अलग अलग श्रेणियों में चिकित्सक यहाँ आ चुके हैं और अपनी सेवाएं, भले मेडिकल कॉलेज आज प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने ज्वाइन कर करके पुराने अस्पताल में मरीजों को देखना प्रारंभ कर दिया है और मरीजों का उपचार करना प्रारंभ कर दिया है। स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र का एक ऐसी सौगात है जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी, सब ने मिलकर के जो एक संरचना की थी, एक सपना देखा था, वो आज साकार हुआ। और मेरे मन में बात आई कि मीडिया के माध्यम से भी जनता इस बात को सुन ले, देख ले कि मंदसौर में 35 चिकित्सकों का, 35 प्रोफेसरों का, 35 सहायक प्रोफेसरों का डीन सहित आगमन हो गया। हालांकि 150 चिकित्सक और हमारे प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पूरे मंदसौर के मेडिकल कॉलेज में 150 बच्चे पहले साल में एडमिशन लेंगे। 505 से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज के प्रीमाइसेस में हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज को बनने में लगभग अगस्त सितंबर महीना लगेगा, लेकिन टीम ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। मैं मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता था, दिखाना चाहता था कि न केवल बिल्डिंग बनी है, न केवल बिल्डिंग की भी शुरुआत हुई है मेडिकल कॉलेज की, लेकिन सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज मंदसौर ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है और बिल्डिंग बनकर के लगभग तैयारी की ओर है। और मंदसौर के पुराने चिकित्सालय में चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं देना प्रारंभ हो गई है। मैंने इन सबका स्वागत किया, इनके प्रति मैंने शुभकामना ज्ञापित करी और इनके बीच में बैठ करके मैंने वो भी कोशिश करी कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ सकती है। उन दिक्कतों का, समस्याओं का समाधान करने के लिए भी मैं माननीय चिकित्सा मंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से समय समय पर चर्चा करूँगा, हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी से संपर्क करूँगा, माननीय सांसद जी से संवाद करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से संवाद करूँगा, संपर्क करूँगा और जो भी कठिनाई, जो भी पीड़ा इनको आएगी उसका समस्या का समाधान करेंगे। तमाम जितने प्रोफेसर्स आए हैं इनके सबके रहने की भी व्यवस्था फुलफिल रेसिडेंस वो सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज परिसर में ही होगा। अभी ये लोग किराए के मकानों में मंदसौर में रह रहे हैं, लेकिन अगस्त सितंबर में डीन महोदया को भी वहाँ पर बंगला मिलेगा, चिकित्सकों को भी उनकी योग्यता और उनका जो श्रेणी है उसके अनुसार उनको वहाँ पर बंगले मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर के रहने वाले एक युवक के परिजनों का कहना है कि वह कालाभट्टा डैम के सामने वाली पुलिया से नदी में कूद गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और युवक की तलाश में जुटी। मंदसौर का रहने वाला एक युवक जिनके पिता का कहना है कि वह कालाभट्टा डैम के सामने वाली पुलिया से नदी में कूद गया है। मौके पर पुलिस मौजूद है। परिजनों द्वारा बीती रात से ही नदी में कूदने की आशंका जताई गई है। युवक का मोबाइल व गाड़ी परिजनों को मौके से ही मिले। सभी परिजन मौके पर ही हैं। रात में इसने अपनी बहन और फिर काका को कॉल किया था कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरी गाड़ी, चाबी और मोबाइल यहाँ छोड़ रहा हूँ। इसके बाद परिजन पहुँचे तो केवल गाड़ी और मोबाइल मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुटी।
सर कल रात्रि एक युवक के डूबने की सूचना आ रही, क्या है पूरा मामला? कल रात 12 बजे करीबन 100 नंबर पे कॉल आया कि एक व्यक्ति कालावाड़ डैम जो कि 4 लाइन पर पुलिया जो बनी हुई है, पुलिया पर से उसने गाड़ी खड़ी करके और नदी में जंप लगा दिया है। ये लोगों का कहना है। गाड़ी उसका मोबाइल वगैरह सब यहाँ पुलिया पे रखा हुआ उसका पाया गया। अभी उसके लिए प्रयासरत है। SDRF की टीम उसको ढूंढ रही है। उसका नाम तुषार पिता राजेश बैरागी, उम्र 22 वर्ष, कैलाश मार्ग निवासी मंदसौर का रहने वाला बताया है। क्या आशंका क्या जताई जा रही है? आशंका जब तक उसकी बॉडी नदी में नहीं मिलती तब तक वो कह नहीं सकते कि व्यक्ति नदी में कूदा है या नहीं है। आपका नाम? सुनील सिंह तोमर, ASI। कहाँ, कोतवाली से? कहाँ से? पुलिस थाना नयावती। और कहाँ से आया आप, किस प्रकार से जो है ढूंढने का प्रयास किया? मेरा नाम है शिवपाल सिंह चौहान। मैं अपने SDRF से हूँ मंदसौर। और जैसे सूचना मिली थी कि मंदसौर में ब्रिज पे से, या हाईवे ब्रिज है, उस पे से एक लड़के का मोबाइल और बाइक मिली है और कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हमारी टीम रात को 2 बजे यहाँ पहुँच गई है। उसी समय से रेस्क्यू में लगे हैं। और पहले एक टीम जो सुबह तक लगी थी, उसके बाद में हम लोग आए हैं। हम लोग सुबह 6 बजे के लगे हुए हैं, अभी तक चल रहा है। और अनुमान ये लगाया जा सकता है सर कि हमने जो अभी तक का अनुभव है उस हिसाब से तो आ जाने तब तक, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि पत्थर भी इसमें बड़े बड़े और हमारे पास में जो कांटा है ना उसमें वो लग रहे हैं, मतलब बार बार। हाँ, तो अब अभी तो कुछ अनुमान नहीं है, लेकिन जो भी होगा तो रात में 8-9 बजे तक कंफर्म हो जाएगा। नरेंद्र बैरागी नाम है। बैरागी जी, बताया कौन था जो कालाबाटा डैम से? मेरा भतीजा ही है। रात को 11:30 पौने 12 बजे उसका फ़ोन आया कि मैं यहाँ कि मैं मर रहा हूँ, मतलब सुसाइड कर रहा हूँ मैं इस चीज़ पे। तो मैंने कहा लोकेशन पूछा, मैंने कहा है, तो उन्हें नहीं बताई लोकेशन, लास्ट तक नहीं बताई कि मैं यहाँ हुआ हूँ, कि बस मैं जा रहा हूँ बस। मैं लास्ट में मैंने उसको जैसे तैसे करके बोला, मेरे को बताएगा तो मुझे मालूम पड़ेगी कहाँ है, तो क्या है, कैसे किस चीज़ की समस्या तेरे को। तो उन्होंने कहा कि लास्ट के मेरी गाड़ी कालाबाटा डैम पे पड़ी है और मेरा मोबाइल पड़ा है, तो गाड़ी है, बस मैं जा रहा हूँ और मेरी मम्मी का ध्यान रखना है, बस इतना बोल के ना उसने फ़ोन काट दिया था। फिर मैं आया, उसके 10-15 मिनट में यहाँ आ गया था, तो उसकी गाड़ी और मोबाइल मेरे को यहीं मिला। उसकी गाड़ी भी यहीं पड़ी थी और मोबाइल इसके पार के ऊपर पड़ा हुआ था इस पर, और वो कहीं नहीं दिखा मेरे को आसपास। हाँ, उसका ढूंढने का प्रयास किया, आसपास में सब जो ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। अभी आशंका कभी कूद भी गया हो तो वो चल कर रहे हैं सर्दी रात से ही, और अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला उसको। क्या नाम है आपका, कहाँ निवास करते हैं? मैं कैलाश मार्ग में करता हूँ, नरेंद्र बैरागी नाम है मेरा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तो ये तब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिला मुख्यालय पर 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ बच्चों को दवा पिलाकर किया गया। मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और अनुभव से सिंचित करने के लिए डीन, प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना हो चुकी। उनके मंदसौर नगर आगमन पर पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वागत किया और शुभकामनाएं व्यक्त की।
मंदसौर के एक युवक के परिजनों ने कालाभाटा डैम के सामने वाली पुलिया से युवक के नदी में कूदने की आशंका जताई। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुटी।